हाय एवरीवन। कुछ दिन पहले मैंने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के क्लास 6 के लिए जीके के क्वेश्चंस का सोल्यूशन वीडियो अपलोड किया था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज के वीडियो में हम इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर। हैंड, फेस, हील, नी, नेक। निम्नलिखित को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाथ, चेहरा, एड़ी, घुटना, गर्दन। तो ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इन्हें हमें टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये तो आप कर लोगे, आसान है, हम भी करते हैं। सबसे ऊपर होता है फेस यानी कि चेहरा, उसके नीचे रहता है नेक यानी गर्दन, फिर आता है हैंड यानी हाथ, उसके बाद है नी यानी घुटना और लास्ट में हील यानी एड़ी। तो ऑर्डर हो जाएगा आपका BEADC यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर X। आकृति X के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है X और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं साथ में। तो हमें फिगर X के मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब सिलेक्ट करना है। मिरर इमेज बनाने के लिए हमें इस गिवन फिगर के राइट साइड में एक मिरर को प्लेस करके देखना पड़ेगा। बट एग्जाम में तो मिरर या आईना आपको दिया जाएगा नहीं, तो इसलिए हमें इसे पेन पेपर में ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। फिगर के राइट साइड में मैंने एक मिरर बनाया। मिरर को साइंस में ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है। अब जैसे मिरर में राइट वाला साइड लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट वाला साइड राइट दिखता है, वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे इसका मिरर इमेज। तो बाहर वाला स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा सेम, क्योंकि ये सभी एंगल से सेम है और एरोज का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। फाइनल मिरर इमेज हमारा फिगर C की तरह दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि C फिगर। मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन किया रहता है कि मिरर कहाँ पे रखना है, यानी कि कभी कभी दिया रहता है क्वेश्चन में कि मिरर को आपको नीचे प्लेस करना है फिगर के या फिर राइट साइड में। तो ये चीज़ आपको नोटिस करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज HFT NLJ TRP। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को याद करें। तो ये चैप्टर सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ चैप्टर को मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है चैनल पे, तो आप वीडियोस देख लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, लेटर्स के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है। H आता है 8 नंबर पे, F का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है 6 एंड D का 4। सिमिलरली N का 14, L का 12, J का 10। इस लेटर H में +6 ऐड करने पे हमें 14 मिल रहा है, 14 हमारा N होता है। इसी तरह से सेकेंड लेटर में +6, थर्ड लेटर में भी +6, NLJ में भी +6 करेंगे तो TRP मिला। सिमिलरली हमें TRP में भी +6 करना है हर एक लेटर को। तो T का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है 20 में +6 करेंगे तो 26 जो कि हमारा Z। 18 में +6 करेंगे तो 24 दैट इज़ X। 16 में +6 करेंगे तो 22 दैट इज़ V। तो ZXV जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है विल बी द आंसर। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 0, 3, -, 15, 24। इस सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन और ये नंबर सीरीज का है। यहाँ पे लॉजिक लगेगा। 0 से 3 हमें कैसे मिलेगा, +3 करने पे। 15 से 24 हमें मिल रहा है +9 करने से। तो अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह 8 रखें तो 3 से 8 जाने के लिए हमें +5 करना पड़ेगा और 8 से 15 करने के लिए +7। और 3, 5, 7, 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, यानी कि एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स। तो यही रिलेशन लग रहा था यहाँ पे, इसीलिए आंसर होगा 8 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सीरीज चैप्टर में कैसे लॉजिक लगाना है ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने पे ही पता चल जाएगा, तो आप मेरे सीरीज वाला चैप्टर का वीडियोस देख सकते हैं। Moving on to next question. There is a certain relationship between two given words on left side of double colon. Choose the correct alternative for the missing term using the same relationship. डबल कोलोन के एक भाग में बाएं दिए गए दो शब्दों के मध्य एक निश्चित संबंध है। यहाँ संबंध दर्शाने वाला लुप्त शब्द क्या है? क्लॉक कोलोन टाइम, डबल कोलोन थर्मोमीटर कोलोन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लॉक और टाइम में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें पता करना है और वही रिलेशनशिप लगेगा थर्मोमीटर के साथ जो क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो हमें फाइंड करना है उस वर्ड का। तो यहाँ पे देखिए क्लॉक का हम यूज़ करते हैं टाइम देखने के लिए, टाइम पता करने के लिए। उसी तरीके से थर्मोमीटर का यूज़ हम करते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान चेक करने के लिए। क्वेश्चन है चैप्टर एनालॉजी से, और एनालॉजी के लिए भी मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आपको ज़रूरत हो तो उन वीडियो से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनालॉजी चैप्टर से ही है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। C:3 डबल कोलोन L कोलन क्वेश्चन मार्क। तो C के साथ 3 का जो रिलेशन है वही रिलेशन लगाना है हमें L के साथ और क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। फिर से हमें लेटर्स का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। ABC, C का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है 3 और उसी तरीके से L का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है 12 एंड 12 है ऑप्शन नंबर 4 में, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी। निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। लायन कोलोन डेन,
हॉर्स कोलन वो क्वेश्चन मार्क। तो देखिए लायन यानी शेर और डेन यानी गुफा के बीच में क्या रिलेशन है आप खुद सोचिए। ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप जब प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े थोड़े थॉट्स आते रहेंगे, थोड़े थोड़ा लॉजिक आपके दिमाग में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे शेर गुफा में रहता है यानी कि लायन लिव्स इन डेन। सिमिलरली हॉर्स जो है स्टेबल में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही चित्र चुनिए। तो ये पिक्चर एनालॉजी या फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। पहला फिगर है एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल, द सेकंड फिगर इज सर्कल के अंदर ट्राइंगल। तो आप लॉजिक पकड़ ही लिए होंगे। देखिए पहले क्या है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, बाद में सर्कल के अंदर ट्राइंगल। तो थर्ड फिगर में एक रोम्बस है बाहर में जिसके 2 लाइन्स है एंड अंदर में एक स्क्वायर है। तो बाहर वाला रोम्बस अंदर चला जाएगा और अंदर वाला स्क्वायर बाहर आएगा। अब ऐसे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 और 4। यहाँ पे देखिए फिगर्स जो है उनका डायरेक्शन सेम रहेगा भले ही वो अंदर बाहर हो। फिगर 3 में 2 लाइन्स है रोम्बस के अंदर बाहर वाले, तो ये 2 लाइन्स एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। ये लाइन्स जब अंदर जाएंगे तब वैसे ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में लाइन्स का डायरेक्शन चेंज है जबकि ऑप्शन नंबर 4 में सही है। तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में फिर से पिक्चर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट फिगर में 1 2 3 हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में है, वहीं सेकंड फिगर में 1 2 3 आपके वर्टिकल ऑर्डर में है। फर्स्ट फिगर में वर्टिकल ऑर्डर के बाद 4 5 हॉरिजॉन्टल वे में है एंड सेकंड फिगर में 4 5 वर्टिकल में है। इसी तरीके से थर्ड फिगर में ABC वर्टिकल ऑर्डर में है तो फोर्थ में वो हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा, एरो मैंने दिया है। और थर्ड में DE आपके हॉरिजॉन्टली आ रहे थे, अब वर्टिकली आएंगे फोर्थ में। फाइनली आपका जो फिगर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ मैच कर रहा है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट। अन्य से भिन्न का चयन कीजिए। स्कूल, कॉलेज, होटल, यूनिवर्सिटी, विद्यालय, महाविद्यालय, भोजनालय, विश्वविद्यालय। इजी है कि नहीं, ये तो कर लोगे, तो कमेंट्स में बताना इसका आंसर। मैं फिर भी बता देती हूँ। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, पढ़ाई होता है, जबकि होटल यानी भोजनालय में हम खाने जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। निम्नलिखित तुल्य रूपता को पूर्ण करें। STAR is to ATRS, प्लान इज टू वॉट। तो देखिए STAR में हमें लेटर्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि ATRS मिल रहा है। पहले S है, इसको एकदम लास्ट में ले गया है। सेकंड पोजीशन में T है, उसका पोजीशन सेम है। थर्ड पोजीशन में A है, इसको फर्स्ट में ले जाया गया है एंड R है लास्ट में, तो इसको थर्ड पोजीशन दिया गया है। इसी तरीके से प्लान के लेटर्स को भी हमें अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हमें मिलेगा ALNP जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। सो दिस विल बी द आंसर। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या को ज्ञात करें। 2 5 10 क्वेश्चन मार्क 26। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, फिर से सेम लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में। 2 में हम +3 करेंगे तो 5 मिल रहा है, 5 में +5 तो 10, 10 में +7 तो 17 मिलेगा, वही होगा आंसर। एंड 17 में +9 करने से 26 मिल रहा है। तो ऐसे ही ऑप्शन में जो दिए गए नंबर्स रहेंगे उनको आप क्वेश्चन मार्क में डाल के एक बार चेक करना कि कोई लॉजिकल सीरीज बन रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लॉजिक्स आएंगे। तो यहाँ 17 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। BDA is to 7, CAB is to what। तो देखिए इसको देख के आप थोड़ा सा डर गए होंगे, बट आसान है, थोड़ा सा ब्रेन स्ट्राइक कराना पड़ेगा आपका, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है लेटर्स का। B का 2 होता है, D का 4 होता है, A का 1 होता है, तो 2 + 4 + 1 आपका 7 हो गया। सिमिलरली C का 3, A का 1 और B का 2, तो 3 + 1 + 2 आपका 6 हो जाएगा। सो 6 होगा इसका आंसर कि ऑप्शन नंबर 2 में है। फाइंड द ऑड वन आउट। अन्य से भिन्न को ज्ञात करें। समर, विंटर, सीजन, स्प्रिंग। ग्रीष्म, शरद, ऋतु, वसंत। क्वेश्चंस के आंसर्स आते हो तो कमेंट में लिख सकते हो। ऑड वन आउट यानी कि ऐसा ऑप्शन जो बाकी तीनों से अलग होगा, उसे हमें पता करना है। तो यहाँ पे देखिए समर, विंटर और स्प्रिंग यानी कि ग्रीष्म, शरद और वसंत ऋतुओं का नाम है, सीजन्स का नाम है। और सीजन या ऋतु यहाँ पे इनका एक कलेक्टिव नाउन या संज्ञा है, इसलिए सीजन या ऋतु यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। 121, 99, 135, 143। तो जब नंबर्स आते हैं तो वहाँ पे एक फर्स्ट लॉजिक हम लगा सकते हैं कि नंबर्स अगर 3 ऑड हो या एक इवन हो तो इवन वाला अलग हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑड इवन का केस ही नहीं, यहाँ पे तो सारे ही ऑड हैं, तो कुछ और लॉजिक लगने वाला है। यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी का रूल लगने वाला है। देखिए 121, 99 और 143 11 से डिविजिबल है। 11 × 11 121, 11 × 9 99, 11 × 13 143, जबकि 135 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। फिर से चूज द ऑड वन आउट। BEIK, CEGI, ACEG, BDFH।
तो यहाँ पे देखिए बी के बाद सी, डी के आने के बाद ई आता है, ई के बाद एफ जी, फिर आई आता है, आई के बाद जे आता है, फिर के आता है। यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलर पैटर्न आया, जबकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखिए लेटर्स के बीच में सिर्फ एक गैप है, यानी कि सी के बाद डी आता है, उसके बाद ई, फिर एफ का गैप है, फिर जी, जी के बाद एच का गैप है, फिर आई। एंड यही सेम पैटर्न है आपका थर्ड और फोर्थ में भी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में तो एक रेगुलर पैटर्न है, यानी कि ये सिमिलर है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि बी ई आई की में एक इरेगुलर पैटर्न है, इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट, फिर से अन्य से भिन्न को ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए सारे फिगर्स में सबसे पहले बाहर में एक स्क्वायर है, ये सेम है सभी में। फिर अंदर में फर्स्ट में स्क्वायर है, सेकंड में सर्कल है, थर्ड में पेंटागन है, फोर्थ में एक ट्रायंगल है। ये तो सभी में डिफरेंट है। ओके, तो एक सिमिलैरिटी क्या हो सकता है इनमें देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ फिगर में जो अंदर वाले फिगर्स हैं, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का सर्कल और फोर्थ का ट्रायंगल, ये तीनों 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। जबकि थर्ड में जो स्क्वायर के अंदर पेंटागन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, तो इसलिए ये आपका आंसर होगा ऑड वन आउट। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, ईयर, मंथ, सेंचुरी, वीक, डे। निम्नलिखित को एक आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, वर्ष, मास, शताब्दी, सप्ताह, दिन। ये भी इजी है, बस क्वेश्चन लेंथी है। तो सबसे पहले डे आता है, 7 डेज मिलकर बनते हैं हमारे वीक, और 4 वीक्स मिलकर बनता है मंथ, 12 मंथ्स मिलके बनता है एक ईयर, और 100 ईयर्स को हम कहते हैं सेंचुरी या शताब्दी। तो इसका ऑर्डर होगा डे यानी दिन, फिर वीक यानी सप्ताह, फिर मंथ यानी मास, फिर ईयर यानी वर्ष, फिर सेंचुरी यानी शताब्दी। तो ये हो जाएगा EDBAC यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी, लेटर, लिटर, लेमन, लिटिल, लिजार्ड। शब्दकोश में आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए, यानी हमें इन्हें जैसे ये वर्ड्स डिक्शनरी में आते हैं यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में, उसी तरह से हमें इन्हें सजाना है। तो पहला लेटर एल तो सभी में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेटर्स है EI। तो ई और आई में ई पहले आता है, यानी कि लेटर और लेमन पहले आएंगे बाकी तीनों वर्ड से। अब लेटर और लेमन में देखो एम और टी है थर्ड लेटर, और एम और टी में एम पहले आता है, सो लेमन हो जाएगा फर्स्ट वर्ड, उसके बाद आएगा लेटर सेकंड। अब लिटर, लिटिल और लिजार्ड में थर्ड वर्ड पहले दो में तो टी है, फिर जेड है, तो टी पहले आएगा जेड से, यानी कि बी और डी ई से पहले आएंगे, यानी कि ई सबसे लास्ट होगा। अब लिटर और लिटिल में देखिए, लिटर में डबल टी के बाद ई है, और लिटिल में डबल टी के बाद एल है। ई एल से पहले आता है, तो बी डी से पहले आएगा, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा लेमन, लेटर, लिटर, लिटिल, लिजार्ड, यानी कि CABDE, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है फिगर्स A and B are related in a particular manner. Establish the same relationship between figure C and D by choosing a figure from the alternatives which replaces the question mark. चित्र A और चित्र B एक विशिष्ट ढंग से संबंधित है। विकल्पों में से वह चित्र चुनें जो चित्र C और चित्र D के मध्य समान संबंध स्थापित करता है और प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। फिर से पिक्चर एनालॉजी का क्वेश्चन है। फिगर ए में देखिए, ये जो डार्क किया हुआ, ब्लैक किया हुआ सेक्टर या एरिया है, इसको 2 घर शिफ्ट करने पे फिगर बी मिल रहा है। सिमिलरली सी का जो ब्लैक मार्क किया हुआ एरिया है, उसको अगर हम लोग 2 घर शिफ्ट कर देंगे तो हमें डी मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज अ पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी दी गए चित्र का एक भाग है। इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है और हमें बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा फिगर इस दिए हुए फिगर में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 में है एक ट्रायंगल, जो कि गिवन फिगर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 एक ट्रेपीजियम है, और आप देख सकते हैं कि फिगर के नीचे राइट साइड में एक ट्रेपीजियम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 3, 4, 6, 6, 5, 15, 7, 2 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ लॉजिक ये बन रहा है कि ऊपर के जो नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे फर्स्ट केस में है 3 और 4, तो 3 × 4 12 होता है। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 12 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, वही नीचे वाले सर्कल में लिखा हुआ है। सिमिलरली 6 × 5 30 होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, वही हमारे नीचे सर्कल में। उसी तरीके से थर्ड केस में भी होगा, 7 × 2 14 होता है, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, तो 7 होगा आंसर। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ABC, ABCC, ABBCC, फिर क्वेश्चन मार्क, AA, BB, CCC,
डबल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। देखिए फर्स्ट में ए बी सी है, फिर सेकंड में सी रिपीट हुआ, ए बी सी सी हुआ, फिर बी रिपीट हुआ, ए बी बी सी सी। तो अब ए रिपीट होगा यानी कि डबल ए डबल बी डबल सी होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। कि ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द करेक्ट फिगर विच विल कंप्लीट द गिवन ग्रिड। उस सही चित्र का चयन कीजिए जो दी गई आकृति समूह को पूर्ण करेगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में 3 सर्कल्स हैं। पहला सर्कल में 2 जगह डार्क किया हुआ है, सेकंड सर्कल में उन जगहों पे डार्क किया हुआ है जहाँ पे फर्स्ट में नहीं थे, और थर्ड में कहीं पे भी मार्क किया हुआ नहीं है। लास्ट रो में एक रोम्बस है जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले रोम्बस में जिन 2 ट्रायंगल्स पे मार्क किया हुआ है, डार्क किया हुआ है, सेकंड रोम्बस में जो बाकी बचे हुए 2 ट्रायंगल्स है वो मार्क्ड है, डार्केंड है। इसी तरीके से मिडिल वाले रो में भी वही होगा, जो पहले 2 ट्रायंगल्स मार्क्ड हैं उनको छोड़ के जो ऊपर और नीचे के ट्रायंगल्स है वो मार्क्ड किए हुए रहेंगे हमारे ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। Complete the analogy. Cricket is to bat, hockey is to what? क्रिकेट हम बैट से खेलते हैं, उसी तरीके से हॉकी हम खेलते हैं स्टिक से। स्टिक यानी एक सिरे पर मुड़ी छड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे 2024 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 के इंटेलिजेंस के क्वेश्चन। 2021, 2022, 2023 के क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।